जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटा जी, आज का हमारा जो 9th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर है वो किस चैप्टर से है। हम पढ़ रहे थे बेटा जी चैप्टर नंबर 5, ठीक है। सेल साइकिल को हम डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों में। तो जो सेल साइकिल है इसका आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। हमने जो है माइटोसिस का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हम किस चीज़ को देखेंगे कि बेसिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि जो माइटोसिस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। माइटोसिस हमने ये सेल डिवीजन पढ़ी है तो हमारी बॉडी में और सोमेटिक सेल्स में ये होती है, तो वो क्यों ज़रूरी है, क्यों सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस सेल डिवीजन का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पहला हमारा पॉइंट है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखिए दो बातें हैं, एक है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं कुछ, वो कब आती हैं देखें कि हमने पढ़ा हुआ है कि एक एग है, ये यूनाइट करता है स्पर्म के साथ, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। तो जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट जो है, अब ये देखिए एक सिंगल सेल जाइगोट है। ये जाइगोट जो है क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस होगी, ये 1 से 2 सेल्स बनेंगे, फिर 2 से जो है ये 4 सेल्स बनेंगे, क्योंकि माइटोसिस में 1 से 2 सेल्स बनते हैं ना। तो 1 से 2 सेल्स बने हैं, इट मीन माइटोसिस हुई। ये दोनों के दोनों सेल्स दोबारा माइटोसिस करेंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। ये 4 के 4 दोबारा सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग माइटोसिस के अकॉर्डिंग जो है वो सेल की डिवीजन, डुप्लीकेशन या जो है कॉपी होती रहेगी सेल्स की। तो एट दी एंड जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस स्टेज को वैसे हम कहते हैं मोरूला स्टेज के, जहाँ पर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो बहुत सारे सेल्स हैं ना, इन सेल्स की फिर डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, और उन अरेंजमेंट के बाद क्या होता है कि एक एडल्ट बेबी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। डिफरेंट सेल्स जो है वो फिर डिवीजन करते हैं कि आउटर रीजन के जो सेल्स हैं उन्होंने हमारी बॉडी की स्किन बनानी है, नर्वस सिस्टम बनाना है। इंटरनल सेल्स जो है उन्होंने भी इसके जो है रिगार्डिंग डिफरेंट जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाने होते हैं, और जो मिड में होते हैं दोनों के इनर और आउटर लेयर में, एक्टोडर्म एंडोडर्म कहते हैं, वो भी डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं हमारी बॉडी के। तो इस तरह से डिफरेंट सेल्स मिलके एक पूरी बॉडी बना देते हैं। अब ये वाली जो डिवीजन है ना, ये वाली डिवीजन, अगर ये डिवीजन ना हो, 1 से 2, 2 से 4, और तो नंबर ऑफ सेल्स ना बने, तो आप देखें कि एक एडल्ट ही नहीं बन सकता। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए माइटोसिस इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम ग्रोथ की, तो ग्रोथ में क्या है बेटा जी, ग्रोथ में आप देखिए कि जो भी बेबी प्रोड्यूस होता है वो बेबी क्या होता है, साइज में छोटा, ठीक है ना। साइज में छोटा होता है, उसके हाथ पाँव छोटे छोटे होते हैं, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे ही बॉडी के ऑर्गन्स छोटे होते हैं, साइज छोटा होता है ओवरऑल बॉडी का, तो जैसे जैसे वो बॉडी ग्रो करती है, ठीक है, तो उस ग्रोथ के नतीजे में क्या होता है, अगर हाथ का साइज बड़ा होना है, बॉडी साइज बड़ा होना है, तो ऑब्वियसली जो है फिर जो है उन साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें सेल्स की क्वांटिटी भी तो ज़्यादा चाहिए। तो वो जो नए सेल्स बनते हैं वो प्रीवियस बॉडी सेल से मिलकर नए सेल्स बनते हैं, तो वो सेल्स भी कहाँ से आएंगे, माइटोसिस के डिवीजन के नतीजे में ही बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ सेल रिप्लेसमेंट। आपको नाम से पता चल जाएगा रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में कोई न्यू चीज़ आ जाती है। तो सेल रिप्लेसमेंट मीन कि जो सेल्स जो हैं उन सेल, अगर कोई भी सेल जो है वो डेड हो गया, ठीक है, कोई भी सेल जो है उसके साथ इंजरी हो गई, ठीक है, तो उन केसेस में वो सेल्स क्या हो गए, वो सेल्स तो ख़राब हो गए, ठीक है, टूट गए, ख़त्म हो गए, डेड हो गए। तो उन सेल्स के नतीजे में जो न्यू सेल्स आएंगे, वो न्यू सेल्स का आना क्या कहलाएगा, सेल रिप्लेसमेंट कहलाता है। अब सेल रिप्लेसमेंट में क्या होता है बेसिकली कि देखें कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं। आप देखें कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो एसोफेगस है, एसोफेगस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। सो न्यू सेल्स जो है वो क्या होता है, हमारे जो स्किन के सेल्स हैं, हम सो के उठते हैं तो बहुत से स्किन के सेल्स जो है हमारे बिस्तर में रह जाते हैं,
और इस तरह से हमारे एसोफेगस के सेल्स जो हैं, जब हम खाना खाते हैं तो एसोफेगस के सेल्स जो हैं वो गिरते रहते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स गिरते रहते हैं, उनकी जगह पे जो नए सेल्स आते हैं वो सेल रिप्लेसमेंट यानी कि माइटोसिस के नतीजे में ही आते हैं। इस तरह से जो है हमारा जो रेड ब्लड सेल आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है 120 डेज़ के बाद, यानी अगर आज आपकी बॉडी में कोई भी सेल बना है तो ठीक 120 डेज़ के बाद जो है वो रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले न्यू सेल्स जो आते हैं वो क्या करते हैं, पहले वाले जो सेल्स ख़राब हो जाते हैं उनकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन रीमीन अगेन, जनरेशन मीन जनरेट करना, बनाना। तो रीजनरेशन में क्या होता है बेटा जी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर काबिलियत है कि वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के लॉस्ट पार्ट को रीगेन कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, स्टारफिश है। स्टारफिश क्या करती है, इसके 5 आर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, बाजू मतलब 1 2 3 4 5, तो जो 5 आर्म्स हैं इनमें से अगर कोई भी एक्सीडेंटल एक बाजू कट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स मौजूद है ना इर्द गिर्द, ये वाले सेल्स क्या करेंगे बेटा जी, माइटोसिस करना शुरू कर देंगे। और माइटोसिस तब तक होती रहेगी जब तक इतने सेल्स नहीं बन जाते कि वो इस बाजू को कंप्लीट पूरा कर दे फिर से। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये कैपेबिलिटी होती है, तो वो जो है इस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं रीजनरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होता है, ये कहा जाता है इससे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, अब इसने क्या किया, एक नया ऑर्गेनिज्म जो बनाया है ना, जो भी बेबी प्रोड्यूस किया है, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, वो बिल्कुल इसके जैसा होगा, एग्जैक्ट बिल्कुल ए होगा। अब हमने ये देखा कि जो एग्जैक्ट चीज़ बनती है वो किस डिवीजन के नतीजे में बनती है, वो माइटोसिस के नतीजे में बनती है, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बने, इन 2 सेल्स में क्या है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें थे एग्जैक्ट इसमें गए, ठीक है, कोई कमी या ज़्यादती नहीं हुई है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ना ही उन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद जेनेटिक मेकअप है वो ऊपर नीचे हुआ है जीन्स, और ना ही जो है कोई और क्रोमोसोम आके मिक्स हुआ है, ना ही क्रोमोसोम माइनस हुआ है। इस वजह से एग्जैक्ट क्रोमोसोम जब आगे जाते हैं तो ये डॉटर सेल्स एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म माइटोसिस ही करता है, जिसकी वजह से नया ऑफस्प्रिंग बिल्कुल इसके जैसा होता है। कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल आपकी बुक में जो दी हुई है दैट वन इज़ अबाउट द हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में रहता है और एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है किसी भी जगह पे, ठीक है, ये पूरा लोकोमोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या करता है कि इसकी बॉडी के बाहर एक बड बनना शुरू हो जाता है, बड मीन कि एक एक्सटेंशन बनना शुरू हो जाती है, एक एक्स्ट्रा पार्ट, एक आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आउटग्रोथ बनी है, यहाँ पर मौजूद सेल्स जो है वो माइटोसिस करते रहते हैं, और एक जो है ये बर्ड कंप्लीट हो जाता है। ये बर्ड जो है न्यू मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होता है। जब ये कंसिडरेबल हाइट या साइज़ हो जाता है इसका, तो ये यहाँ से कट डाउन हो जाता है, ठीक है, और एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म जो है ये फिर रहना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अब जो सेल डिवीजन हो रही है दैट इज़ ऑल्सो माइटोसिस। सो आज जो है हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ये कंप्लीट लॉन्ग में भी आ सकता है, कोई भी एक पॉइंट जो है वो इनमें से शॉर्ट बन के भी आ सकता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज़ द सेल रिप्लेसमेंट, फिर रीजनरेशन है, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर्स इन माइटोसिस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है एरर्स इन माइटोसिस जो है ये कंप्लीट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की हेडिंग में ही आता है, लेकिन इसको जो है इसमें छोटी छोटी जो है 4 से 5 डिफिनेशंस हैं वो इंशाल्लाह पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।